कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ बसती है मौत। जिसने भी यहाँ कदम रखा वो जिंदा वापस नहीं गया। न कोई चीख, न कोई आवाज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाशों का ढेर बढ़ता ही जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 36। जी हाँ, पूरे 36 कत्ल। इस घर की दीवारें खून से लाल हो चुकी हैं। इंसान तो इंसान, अब तो परिंदा भी इस घर में पर मारने से कतराता है, क्योंकि इसकी हर दीवार पर लिखा है नो एंट्री इन बादल हाउस। जी हाँ, नो एंट्री इन बादल हाउस। उस घर का नाम भले ही बादल हाउस हो, लेकिन वहां कुछ तो ऐसा है जो बादल की तरह लोगों को छत मुहैया नहीं करवाता। वहां की हर दीवार खौफ की इबारत बनी हुई है। लिखा है नो एंट्री इन बादल हाउस। वैसे अगर कोई इस वार्निंग को नजरअंदाज कर यहाँ गलती से भी चला जाता है तो उसका एक ही अंजाम होता है, मौत। हो सकता है आपको ये बातें बेवकूफी लगे, हो सकता है आपको इन पर यकीन ना हो। वैसे यकीन तो हमें भी इस पर कतई नहीं है, लेकिन उन 3 दर्जन मौतों का क्या किया जाए जो इसी बादल हाउस के आसपास हुई हैं। और ये मरने वाले तमाम लोग वो थे जिन्होंने चेतावनी के बावजूद बादल हाउस में घुसने की जुर्रत की थी। पटना से सटे खगोल गांव के पास से गुजरने वाले रोड पर लोगों की आवाजाही दिन ब दिन कम होती जा रही है। वजह है ये हवेली बादल हाउस। जी हाँ, इसी नाम से जानी जाती थी ये हवेली, लेकिन आज ये खंडर में तब्दील हो चुकी है। चारों तरफ छाई वीरानी इस हवेली की बदहाली की कहानी बयां कर रही है। अब ये हवेली इलाके में खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। बादल हाउस को बनवाने वाले शख्स का नाम था द्विजेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाली। बंगाली बाबू कुछ ही साल यहाँ रह पाए थे कि यहाँ खूनी खेल शुरू हो गया। एक के बाद एक कई लाशें बिछ गई। कत्ल के उस सिलसिले में जो पहला नाम जुड़ा था वो किसी और का नहीं, बंगाली बाबू की बेटी स्वीटी मुखर्जी का ही था। बंगाली बाबू की गैर मौजूदगी में उनके एक नौकर ने स्वीटी के साथ बलात्कार किया और फिर उसका कत्ल करके लाश को हवेली में ही गाड़ दिया। बंगाली दादा के बाहर चले जाने के बाद उनके नौकर ने उनकी लड़की को अकेला पाया और उसके बाद उसका बलात्कार कर दिया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से यहाँ अनेकों हत्याएं हुई हैं और हत्याएं हो भी रही हैं अभी भी। बंगाली बाबू बेटी की दर्दनाक मौत से बिल्कुल टूट गए। उन्होंने हवेली में रहना छोड़ दिया। बंगाली बाबू के हवेली खाली करने के बाद तो जैसे मौत ने बादल हाउस को अपना ठिकाना ही बना लिया। एक के बाद एक कत्ल ने इस हवेली की दीवारों को खून से लाल कर दिया। 10वीं का छात्र जॉन भी इस सिलसिले की कड़ी भर ही था। शाम को स्कूल से लौटते वक्त उसका कत्ल कर दिया गया और अगले दिन उसकी लाश बादल हाउस से ही बरामद हुई। खान करके था जो नगरपालिका कर्मचारी था, उसका यहाँ हत्या हुआ तो उसका भी यहाँ आत्मा भड़कता है, बहुत लोग देखा है। फिर एक और हत्या हुआ जो नो ट्रेस था। फिर एक हत्या हुआ जो मेरा अपना छोटा भाई था, मैट्रिक में पढ़ता था, तो उसका हत्या हो गया था। अनजान लाशों की बरामदगी ने इलाकों के लोगों को दहशत में भर दिया। लोगों ने बादल हाउस की परछाई से भी किनारा कर लिया। यहाँ तक कि आसपास के लोगों ने अपनी जमीनें भी बेच दी। जैसे जैसे बादल हाउस से मिलने वाली लाशों की गिनती बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों में ये वहम भी पुख्ता हो गया कि वहाँ किसी अनजानी ताकत का साया है। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। क्रिमिनल की टीम ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये सारा खेल भूमाफिया ने ही रचा है। वो इस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने तो हद ही कर दी। सच्चाई की तह तक जाने की बजाय उन्होंने हवेली की दीवारों पर चेतावनी लिखकर छोड़ दी कि बादल हाउस में आना मना है। लगता है भूमाफिया की चाल पुलिस की मेहरबानी से बहुत हद तक कामयाब हो गई है। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। Night in prison, and also this is